केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज केलांचल टीम पहुंची खिजरी गांव में, जहां खिजरी के विधायक राजेश कश्यप जी और उनकी मां से खास मुलाकात कर हमने उनसे पूछा कि वो किस तरीके से इस आधुनिक युग में भी हल का प्रयोग करके खेती करते हैं और मानसून कमजोर बना रहने के कारण झारखंड में अच्छी वर्षा होने की संभावना बहुत कम रहती है। विभाग के अनुसार राज्य में 40 से 60 की रोपणी पाई जाती है, तो कई जिले में सुखाड़ के तीव्र आसार हैं। राज्य सरकार किसानों के लिए चिंतित है, इससे कैसे निपटा जाए सरकार योजना तैयार कर रही है। कई जिले में किसान बारिश के इंतजार में राह बटोर रहे हैं। तो वहीं हाल ही में मानसून सत्र में सरकार ने कहा है कि जिन जिले में बारिश कम होगी उन जिले में सरकार किसानों को विशेष पैकेज देगी। इन 4 दिनों से लगातार राज्य में कुछ जिलों में मानसून मेहरबान है। तो वहीं रांची जिले के खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कश्यप ने खेतों में बहते पानी को देखते हुए खुद अपने खेतों में हल लेकर उतर कर रोपनी करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो मानते हैं कि जितना विधानसभा में क्षेत्र की बातों को रखना जरूरी होता है, उतना ही खेतों में हरियाली देखना सुखद एहसास दिलाता है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ घर में जिम्मेदारी निभाता हूँ। सोमवार को अपने क्षेत्र से लौटने के बाद सीधे खेतों में अकेले काम कर रही मां का हाथ बटाया, खुद से हल चलाया और रोपनी भी शुरू की। तो वहीं 3-4 दिनों से कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की उम्मीद से किसान अपने खेतों में रोपनी शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून किसानों को निराश नहीं करेगा, किसान के चिंतित चेहरे को खुशियां लाएगा। हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कश्यप जी जुड़ चुके हैं। बात करेंगे कि आधुनिक युग में आज भी हल से खेती कर। निश्चित तौर से देखिए, जो 1 नंबर जो खेत है हमारा, उसमें इस सीए में ट्रैक्टर नहीं घुस पाता है। तो इसीलिए आज किसान जिसको 1 नंबर खेत गाढ़ा दोन बोलता है, वहाँ आज भी हम लोग हल से ही खेती करते हैं। और निश्चित तौर से कहा भी जाता है, हल का जो उपज है, हल में एक बार में इसको रोपने लायक नहीं बनाते हम लोग, कम से कम इसको 5 बार जोतते हैं। अभी 1 बार जोतते हैं, उसके बाद 2 बार, 3 बार, उसके बाद पट्टा चलाते हैं, उसके बाद फिर 2 बार जोतते हैं, तब फिर धान की रोपाई होती है। निश्चित तौर से आज भी गांव है, चूँकि हमारा खेत गांव में है, तो आज भी हम जो गांव का जो हमारी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, आज भी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामूहिकता की व्यवस्था हमारे गांव में है, हम उसी सामूहिकता से चलते हैं, आज भी चलते हैं। आज ये जो अगस्त का महीना है, इससे पहले ही हमारी रोपनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से जो 1 नंबर दोन तो रोपा जा रहा है, उसमें धान रोपा हो जा रहा है, लेकिन जो 2 नंबर खेत है, वो 2 नंबर खेत वो अभी तक रोपा नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें बारिश नहीं है। धान का खेती के लिए चाहिए क्या कि कम से कम रोपने के बाद उसमें थोड़ा पानी उसको कम से कम 1.5 महीना तक चाहिए। और 1 नंबर में अभी अगस्त के महीना में बारिश हुआ है, जद्दोजहद में खेती कर ले रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। क्या लगता है कि जो लेट से बारिश हुई है, धान उपज को, धान एक ऐसा है कि हर देश में किसानों की वजह से लोग अन्न खाते हैं, अन्न देवता किसान कहलाते हैं, तो धान की फसल को कोई नुकसान पहुंचेगा? देखिए, किसान तो जुआ खेलता है, क्योंकि किसान सिर्फ अपना पेट नहीं भरता है। हम जो यहाँ खेती कर रहे हैं, हम अकेले ये अनाज को नहीं खाएंगे, हम उसको आपको भी देंगे। हम जब खेती करके इसको निकालेंगे तो आपको भी हम बाजार में भेजेंगे, तभी उसको आप खाइएगा। किसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। हम तो जुआ खेलते हैं, भले ठीक है हमारा पूंजी लग गया है, हमारा इसमें कैपिटल लग गया है, लेकिन भी हम रिस्क लेते हैं, हम जुआ खेलते हैं कि हमारा मेहनत है, हम अपने मेहनत से पीछे नहीं हटते। बाकी कुदरत का चीज़ है, लेकिन हमको जो है अपना मेहनत करते रहना है। हम धान हुए ना हुए, कितना हुए, ये बाद का चीज़ है। हमारा जो फर्ज है, हमारा फर्ज को पहले हम निभाते हैं। आप अभी हमने देखा कि आप अपने से हल चला रहे थे, ये हल चलाकर कैसा आनंद महसूस हुआ? देखिए, खेतीहर आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ। निश्चित तौर से चूँकि गृहस्थी है, खेत खलियान है, निश्चित तौर से आज भी चाहे वो हल चलाना हो, धान को ओसाना हो, धान को
खलियान में ले करके उसको धान का बाली से निकाल करके उसको दौली जिसको खा जाते हैं हम लोग, तो उसको करना हो, ये तमाम चीज़ हम लोग को आज मेरा ये हम करते हैं, इसको शुरू से ही करते हैं, इसीलिए करते हैं। इसीलिए आनंद आता है। नहीं आनंद नहीं, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। चूँकि हमारा काम है, चूँकि हम खेत खलियान गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, तो ये चूँकि हमारा खेत है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बाप दादा भी किए, हम भी करते हैं, आज भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, विधायक होना अलग चीज़ है, लेकिन खेती गृहस्थी करना, खेती बाड़ी करना वो अलग चीज़ है। अभी धान का रोपनी भी देख रहे हैं हो रहा है। ये धान का जो फसल नवंबर दिसंबर में कटता है, अभी से लेकर उस समय तक इन्हें क्या क्या कब कब पानी की जरूरत पड़ेगी, क्या कैसे करेंगे इसको पूरा? देखिए, अभी इसको 2 टाइम में पानी की ज़्यादा आवश्यकता, 3 टाइम में। अगर अभी जैसे हम अभी रोपने के टाइम में हमको पानी चाहिए, और इसको कम से कम कंटिन्यूअस 15 दिन, जब तक ये मतलब वहाँ जड़ ज़मीन पे ना आ जाए, तब तक इसको हमको प्रॉपर पानी देना है। और उसके बाद में जब फिर जो पौधा बढ़ेगा, उस टाइम में फिर हमको प्रॉपर पानी चाहिए। उसके बाद थोड़ा कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन जिस टाइम में बालियाँ आनी शुरू होंगी, जिसको बोला जाता है कि धान फूटना शुरू होगा, उस टाइम में इसको प्रॉपर वे में पानी चाहिए। और उस टाइम में तो हर हाल में पानी चाहिए। इसीलिए पर डे किसान, अभी यहाँ पे धान रोपा गया है, तो पर डे कोई ना कोई एक सदस्य आएगा, कहीं पानी लीक तो नहीं कर रहा है, कहीं पानी तो बह तो नहीं रहा है, मेरा खेत में पानी कहीं जमा तो नहीं हो रहा है, कहीं खेत में पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद इसको समझिए कि ये जिस प्रकार से हम बच्चे का परवरिश करते हैं, समझ लीजिए भी खेती में हम इसको परवरिश करना पड़ता है। आप एक विधायक भी हैं, क्या ये सब करने के बाद ये अपने आप में नहीं लगता है कि विधायक हूँ, क्यों करूँ ये सब काम? नहीं, विधायक अलग चीज़ है। विधायक होना वो सेवा का काम है, और ये है हमको घर चलाना भी तो है, अपने लिए जो करना है, ये पेट भी तो है आपका, आपके घर बाल बच्चों का पेट है, उसके बाद आप लोगों को भी खिलाना है। अगर अकेले, तो मैंने कहा कि भाई मैं खेती करता हूँ तो मैं 5 साल तक मेरा धान हो जाता है, लेकिन मैं उसको दे देता हूँ। देना मतलब कि मार्केट को दे देता हूँ। वहाँ से जो आता है उसे फिर कुछ। लेकिन ये नहीं लगता है कि हम विधायक हैं, हम करेंगे? नहीं, विधायक होना दूसरी चीज़ है, और किसान का बेटा हूँ तो खेती करना दूसरी चीज़ है। मतलब अब मैं प्लास्टिक थोड़ी खाता हूँ, मैं प्लास्टिक का अनाज तो नहीं खाता हूँ, कि लोहा का अनाज तो नहीं खाता। किसान का बेटा हूँ, खेती करना शौक नहीं है, क्योंकि खेती करते आ रहे हैं, इसीलिए खेती करता हूँ। लोगों को क्या कहेंगे इस बार किसान भाइयों को? देखिए, किसान भाई जो हैं, किसान भाई कभी हिम्मत नहीं हारता है। आज भी मानसून कमज़ोर है के बावजूद हम लगे हुए, इसीलिए तो कहा जाता है कि खेती एक जुआ है। हाँ, आज भी हम जुआ खेल रहे हैं, हमारा लागत लगा हुआ है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो है कि अनाज को ऐसे ही फेंक देते हैं। आप खाएं, देखिए किसान कितना मेहनत करता है, कि एक दाना को जोड़ता है, तब फिर वो भंडार होता है। अभी हम लोगों ने खिजरी विधायक राजेश जी को खेती करते हुए देखा है। उसके बाद उनकी माँ और उनकी बड़ी माँ भी अपने से धान रोपनी का कार्य कर रही हैं। जानते हैं कैसा लग रहा है। विधायक की माँ है, अपने से कर रहे हैं रोपनी। तो अपने से जुन करेंगे बाबू। हाँ। नहीं लगता है विधायक जी की माँ है, अपने से क्यों करें? नहीं, वैसा कहे लगेगा। खेती में अभी बनिहार सब नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे, अपना भी लगना चाहिए यार। इतना खेती है, मतलब है तो का, उसको तो ऐसे नहीं ना छोड़ सकते हैं। तो ये हर साल आप अपने से भी चढ़ निकालते हैं? हाँ, हर साल करते हैं। कैसा लग रहा है? अब खेती होने का बाद में तो लगता है कि हो जाते हैं तो ढेरे धान सब, तो लगेगा ठीक। लेकिन इस बार देर से बारिश हुई है। देर से बारिश तो हुई। देर से बारिश। हाँ। उनकी बड़ी माँ भी है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बड़ी माँ है। हाँ। अपने से निकाल रहे हैं। हाँ, तो बिना लोगों से निकलवाना चाहिए आपको। अपने से, अपना खेत है तो अपने से न करने से अच्छा लगेगा। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।